जैसे देखिए वो कहता है कि एज स्नेक इज रिलेटेड टू फैंग। पहले तो ये बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम। तो सांपों के दांत को तो फैंग्स सांप के दांत को सर फैंग्स बोलते हैं। हाँ, मतलब उसके जो स्नेक बाइट करता है दैट इज कॉल्ड फैंग। ओके, अब उसने कहा कि सिमिलरली बी इज रिलेटेड टू। अब हमने बी के हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए उसने। ही सेड हनी, हमिंग, वैक्स एंड स्टिंग। स्टिंग। अच्छा, अब देखो ऑलमोस्ट आपने सभी ने इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया। देखो ये अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूं कि मैं आपको 10, 20, 30 या 40 या 60 या 70 क्वेश्चन करवा दूंगा तो उसमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए ये टोटली आपकी जीके एंड योर वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। टोटली आपने जैसे पकड़ा कि स्नेक फैंग, जो भी रिलेशन आया है मतलब स्नेक बाइट, सिमिलरली बी की वाइट को हम क्या बोलते हैं, स्टिंग। तो ये आपकी टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, वोकैबुलरी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब जैसे कुछ और देखें हम, ठीक, ये तो खैर आप कर लो क्योंकि आजकल क्या आंसर हो सकता है बच्चे? कोई डॉग रखता है अपने पास? हेलो, हाँ जी, आपको डॉग की ब्रीड्स पता है? बताइए, कोई एक दो ब्रीड के नाम बताइए। लेब्रा चिवावा, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, पोमेरियन, वोडाफोन डॉग, बुलडॉग। सर पुडल भी एक ब्रीड है। सर पिटबुल। पिटबुल, एक बीगल या रीगल होती है कुछ। सर एक सर आवारा होते हैं सर गली वाले। ठीक है, तो पुडल भी एक बच्चे डॉग की क्या है, ब्रीड है। ठीक, वेरी गुड। तो सिमिलरली बच्चे जो डियर होते हैं ना, मैंने आपको आंसर नहीं दिया, डियर की एक ब्रीड को हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा, डियर आएगा। देखो ये टोटली किस पे, आप ये क्वेश्चन टोटली किस चीज पे डिपेंड कर गया कि आपको आपके सराउंडिंग की कितनी क्या है, नॉलेज है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें, अच्छा इसमें ना बेसिकली जो साइंटिफिक वर्ड होते हैं या म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड होते हैं उनके बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में अब जैसे देखिएगा, मैंने क्या वर्ड लिखा, बोलते जाइए मेरे साथ। एनाटॉमी, एनाटॉमी, जूलॉजी। ओके, इसका ऑप्शन है बच्चे केमिस्ट्री, मेडिसिन, मैकेनिक्स। क्या रिलेशन फाइंड आउट कर? एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। हाँ, मतलब
बच्चे जियोलॉजी जो है ना उसकी एक ब्रांच होती है, कौन सी? एनाटॉमी। सिमिलरली मेडिसिन की एक ब्रांच होती है, कौन सी? पीडियाट्रिक्स। जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स ही बोलते हैं ना। यस सर। तो उसी फार्म को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, चलते हैं, जब हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस, थोड़ी सी आपको जरूरत किसकी रहेगी बच्चे? और ना जो एनालॉजी है ये बहुत तरह से आती है, बट बेसिकली इसकी जो डिपेंडेंस है बच्चे वो किस पे होती है? आपकी वोकैबुलरी पे, कि आपको वोकैबुलरी कितनी अच्छी तरह से पता है, या किस तरह की आप वोकैबुलरी को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा, एक ना कई बार नंबर्स की भी एनालॉजी होती है। जैसे एक सिंपल सा देखिएगा, 25, 125, 36, ऑप्शंस 180, 206, 216, 380। 260. 180. 180. 216. 216. 216. 180. चलिए कोई बात नहीं, आने दीजिए आने दीजिए सबके आंसर। सभी रिस्पॉन्ड किया करो बच्चे, गलत चीख घबराया मत करो। 180. 260. अच्छा एक चीज नोट सर 180। आप पता कैसे कर रहे हो? हाँ ऐसे तो नहीं सोच रहे 25/125 इज इक्वल टू 36/x? No sir. हम इनको ऐसे नहीं सोच सकते बच्चे, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इनके बीच में रिलेशन है ना, सेम रिलेशन ये और कोई और नंबर एग्जिबिट करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करोगे तो यू विल फाइंड इट कि ये आपके पास किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, और ये 5 का क्या है? क्यूब है। नाउ सिमिलरली चेक इट, ये क्या है बच्चे? 6 का स्क्वायर। और नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? 6 का सर क्यूब. 6 का क्यूब से 216। 6 का क्यूब होना चाहिए। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, ठीक। मेरे को लगता है बहुत सारे कैंडिडेट इसको ऐसे सोच के 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू क्या होगी? 180। और देखो ये कितना बढ़िया है, इसने 180 भी ऑप्शन दिया है कि गलत करें, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा। अब जैसे एक इजी देखिए 756, ये जो है ये प्रोपोर्शन को डिनोट नहीं करती, ये डिनोट करती है कि इनका रिलेशन क्या है, जो रिलेशन इनके बीच में होगा। सर ये 56 है, ओके। और अगर मैं अब ऑप्शंस की बात करूं 63, 81, 90 एंड 99। सर 90. चलिए मैसेज आने दीजिए, मैसेज। जब आप आंसर बोल देते हैं ना तो कई बार दूसरों को ऐसा लगता है कि मेरा तो गलत हो जाएगा, तो मैं बोलता ही नहीं। हाँ जी 90, Sir 70, 90. हाँ हाँ 90, 72, Sir 90. 90. कैसे किया बच्चे बताइए जरा। वेरी गुड। सर मैं 7 के आगे 8 तो 7 into 8 56 है, वैसे 9 के आगे 10 तो 9 into 10 90। बस सीधी सी बात। अगर आप ये कोरिलेशन जो क्रिएट करके, वही कोरिलेशन इनके बीच में होगा, सेम टाइप का।
ओके चलिए थोड़ा सा अब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं क्वेश्चंस, फिर मैं और क्वेश्चंस पे आऊंगा। प्लीज ये नहीं है, मैं कुछ गलत लिख दिया। क्वेश्चन आपके पास बचे ये रहा, फोर्टी 52, 61, 98। Sir, 52. सर 52। 52. हाँ जी लेते हैं बच्चे, वेट वेट। फोर्टी 52, 61, 98। वेरी गुड। यस यस मैंने हाँ यस बच्चे, कैसे करोगे? वेरी गुड। सर पहले 20 का हाफ सर, कर देंगे, प्लस 1 हो जाएगा 11, जैसे ही 22 का हाफ 51 प्लस 1 52। कोई ना कोई कोरिलेशन बनाना। यस सर। तो ये आपका आंसर है। जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके तो ये होता है नंबर 1 एनालॉजिकल क्वेश्चंस में, या इस तरह की। अच्छा अल्फाबेट्स की भी होती है बच्चे, ठीक है, कि इसमें जैसे आपको ना क्वेश्चन दिया जाए, चेक कीजिएगा, ठीक, इस तरह के भी होते हैं। जैसे वो कह रहा है हॉस्टल, होटल, तीसरा है इन, फिर क्या है क्लब, और फिर क्या है मोटल, कि इसमें से ऑड वन आउट निकाल, कि जो लगता है कि इनमें से क्या है ऑड है, बाकी सारे सिमिलर हैं और एक चीज ऑड है। यस यस कैरी ऑन। तो मैसेज करके बताना है। कैसे ही बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो क्लब। चाहे आप अनम्यूट करके बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम। अच्छा आंसर तो बहुत आ गए, बट इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? क्लब। जरा बताओ क्यों? एनीबॉडी, कि अब आपको क्या डिफरेंस नजर आया है? मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? सर आ रही है। अच्छा फिर कौन बताएगा? तुषार। सर बाकी सारी जगह पर हम जैसे रहते हैं, तो हॉस्टल में रहते हैं, होटल में भी, सब क्लब में रहते नहीं है ना वहां, बस हाँ जस्ट वी गो फॉर
सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट या कुछ टाइम के लिए जाते हैं, वी कैन नॉट स्टे एट नाइट या समथिंग एल्स। ओके, तो इसलिए ये थोड़ा सा दूसरों से क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा, क्योंकि आपकी एसएसटी की क्लासेस भी चल रही हैं, हाँ जी, क्या हो सकता है बच्चे इसमें? वेरी गुड वीरेंद्र। आप आंसर बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर मैसेज टाइप करने में टाइम लग रहा है तो। सर कांगड़ा। हाँ बच्चे, क्यों? वेरी गुड। क्यों? कांगड़ा एक सिटी, बाकी सारे हिल्स हैं। यस, बाकी सारी क्या हैं? हिल्स हैं। हिल्स हैं। और कांगड़ा क्या है? सिटी। सिटी। अच्छा, एक और लॉजिक ढूंढो। आई थिंक बाकी सारा जो कांगड़ा है उसको छोड़ के सारे मेघालय में। चलिए, वो तो है, बाकी सर सारी कांगड़ा वो, तो सर हिमाचल प्रदेश में है सर। नहीं, उसी ने वही कहा ना कि कांगड़ा को छोड़ के बाकी सारी मेघालय। मतलब एक चीज देखिए, बाकी सारी ट्राइबल्स नहीं है, गारो, खासी, जैंतिया, मिजो, और कांगड़ा एक सिटी का नाम आ गया। यस सर। तो जो गारो कासी और गैंता हिल्स है वो जो मौसम राम के तीनों साइड में होता है वो। हम्म। चलिए, पता चल गया ना बच्चे ये क्या है? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। ये तो हो गया आपके पास, नेक्स्ट लीजिए। हाँ जी, डन। अब पता चला किस तरह के क्वेश्चंस आपके, जो आपने आज प्रॉब्लम्स दी थी, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास क्या है, आते हैं इसमें। सर अच्छा, एक और बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन। विच इज डिफरेंट? सर ज्वार। सर ज्वार। सर ज्वार। सर ज्वार। बाकी सारे दाल है और वो सर बाकी सारे पल्सेस हैं बट ज्वार इज। ज्वार पल्स है बच्चे। सर मिलेट है। ये बटवाने को नहीं सॉरी, बाकी सारे पल्सेस हैं, ज्वार क्या है? मिलेट। मिले, सर मिलेट। समझते हो ना? व्हाट इज द डिफरेंस? तो वेरी गुड, इसका आंसर भी क्या है? हाँ हाँ, बोलिए बच्चे। तो बाकी सारे सर दालें हैं सर, ये सर ग्रेन है सर, वो सर अनाज है। हाँ बिल्कुल,
मतलब अगर हम इसको कहें कि ये सारी क्या है, दाल है, और ये हमारे पास क्या है, अनाज हो। अच्छा, किसी ने कभी स्वाद देखा है इसका? नो सर। Yes, sir. चलिए, आई थिंक अब आपके माइंड में ये तो नहीं रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टेरिटरी में आपसे पूछे जाते हैं। और अगर मैं इसमें एक और बात करूं, देखिए 7, ध्यान से देखिएगा, ये 8 to 30, 10 to 35 एंड 13 to 44, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? एंड व्हाई? बताओ जरा। उन्होंने कहा कि ये रिलेटेड है, एक चीज अलग है, ये भी उसी पार्ट का क्वेश्चन। सर इसका आंसर 1344 होगा। 1344। सर 10 minus 35। 10 to 35 होगा। चलिए, आने दीजिए आंसर। हाँ भी, और भी कोई बताया करो, बहुत सारे कैंडिडेट चुप ही बैठे हैं। अनुजा, दिव्या, तो ये जो पृथ्वी। पेयर में 7 to 26 है या 7 minus 26 है? नहीं, 2 मतलब ये रिलेटेड है। 7 रिलेटेड टू 26, 8 30, 10 35, 13 44। सभी पार्टिसिपेंट 1344। ओके, 13 अच्छा, 44। क्यों लगा 13, बच्चे ऐसा? 13 to 44 क्यों लगा? सो 7 to 26 में जो डिफरेंस वो 19 है। 8 ओके। to 38 23, हम्म और 10 to 25 10 to 35 है 25, और 13 to 44 है 21। हम्म बाकी सब में 3 का सक्सेशन हो रहा है, लेकिन वहां पे 4 का वहां पे कम हो गया। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं? 7 into 3 plus 5, कितना आंसर हुआ? 26। 26। अब आइए, 10 into 3 plus 5 कितना हुआ? 35। 35। 13 into 3 plus 5 कितना हुआ? 44। 8 into 3 plus 5 कितना हुआ? 29। क्या करें, किसको लॉक करें? 8 to 30। मैंने क्या कहा था, आप शायद भूल गए, आप ये डिफरेंस वाले चक्कर में चले गए। मैंने आपको क्या कहा था कि ये कैसे रिलेटेड है, कि सर पैटर्न से। पैटर्न से रिलेटेड है बच्चे ये। ओके, और आपने उसी पैटर्न को क्या करना था यहां पे, पकड़ना था। ठीक, अच्छा, अब पकड़िए पैटर्न को। 784, 6 108, 5 75। कभी कभी स्क्वायर स्कोर करके भी आ जाता है, ठीक है ना, सिंपली नहीं होता, कई बार स्क्वायर स्कोर से भी बन जाती है चीज, और कई बार गैस भी हो जाता है।
हाँ जी, क्या लिखें इसको? चलो 6 का स्क्वायर करो। 36, 3 से मल्टीप्लाई करो। 108. दूसरे पे, तीसरे पे चलो। 5 का स्क्वायर करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। 75, 75. अब आ जाओ 27. 27, अब आ जाओ 147, 147. ठीक। एक बच्चे मैं ना थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर गया, ये आपका कसूर भी नहीं है, इसमें ये आना था। तो फिर ऑप्शन ए होगा 7 to 84. क्या होगा? 7 to क्या होगा? 7 to 84. Person character. अच्छा, गैस हो गया था ऐसे? सर तो चलो मैं, क्लास में गलत था तो वो कर ही नहीं पा रहे थे। अच्छा ठीक है। हाँ, कई बार वो मैं थोड़ा सा इसको मिस कर गया थोड़ा सा। तो ये भी आपके पास उसी क्लासिफिकेशन या आप कह लीजिए उसी टॉपिक का ही थोड़ा सा क्या है पार्ट जो आपने कहा। बिल्कुल कैलेंडर के क्वेश्चंस हम करेंगे। अच्छा, एक अब आइए, आप में से ना बहुत सारे कैंडिडेट ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के बारे में कह रहे थे। पहले तो ये बताइए व्हाट इज योर प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मैं आता हूं उस पर। हाँ जी, क्या दिक्कत क्या आती है आपको ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस? एनीबॉडी? इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं। लो, आप तो बता भी नहीं रहे अभी। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबके पास? Yes, sir. हाँ, कोई भी जिसको लगता है कि हाँ हमने कुछ पूछना है या बताना है। चलिए फिर मैं आऊंगा इस पे एक फुल लेक्चर करें। अब आइए एक और क्वेश्चंस। पहले तो ये बताओ बच्चे, मैट्रिक्स क्या होता है? किसी को भी अगर नॉलेज हो कि दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एनीवन? देखो, जब हम किसी भी डायग्राम, किसी भी नंबर्स को ऐसे लिख देते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ रो एंड इन टर्म्स ऑफ कॉलम, तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके। अच्छा, इसमें ऐसे बॉक्स बना के भी लिखा जा सकता है, जैसे 9 बॉक्स बना दे, 16 बना दे, 12 बना दे, दिस वन। इसको भी हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें पैटर्न्स भी होते हैं, इसमें कई बार नंबर भी फिट किए होते हैं। ओके। और इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास फिट किए होते हैं कि जो बिल्कुल एनालॉग के साथ क्या करते हैं, फिट होते हैं। ठीक है, जिनको हम लॉजिकली क्या करते हैं, ड्रा आउट करते हैं कि ये हमारे पास इस तरह के क्या है, क्वेश्चंस है।
अब आइए और मैं आज का लास्ट टॉपिक टच करने लगा हूं, फिर उसके बाद डाइस। पहले तो ये बताओ, सबने डाइस देखी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, आप सबको पता है कि जो डाइस होती है बेसिकली ये 6 फेस्ड क्यूबॉइड होती है ना? Yes, sir. जो स्टैंडर्ड डाइस है वो आप सबको पता है क्या होती है, उसमें नंबर का पैटर्न क्या रहता है? सर अपोजिट साइड का सम 7 होता है। 7 होता है। मींस अगर यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे वाले में क्या होगा? 6 होगा। ये एक रूल है। दूसरी बात, अगर मैं डाइस को लिखूं तो इस पे मैं 6 नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1 to 6। इस पे मैं 6 अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट कर सकता हूं अगर फेस को नोट करूं। अगर मैं कलरिंग करूं तो इस पे 6 क्या कर सकता हूं? कलर्स कर सकता हूं। और अगर मैं इसमें सिंबल रिप्रेजेंट करूं तो 6 क्या हो सकता है? सिंबल्स हो सकते हैं। और एक आपके पास रहता है कि अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली फिगर में डिवाइड करूं तो इसके 6 क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। जैसे ये प्लेन हो गया, नीचे वाला हो गया, इस वाला हो गया, इस वाला हो गया, ये हो गया और पीछे वाला हो गया। दूसरी चीज, आपने अभी अभी एक क्वेश्चन पकड़ा कि इनके जो अपोजिट फेसेस क्या है। अगर मैं नंबर की बात करूं Sir, its sum is 7. 7, यानी या तो 1 6 का पेयर होगा, 5 2 का पेयर होगा, और किसका पेयर होगा? 3 4 का पेयर होगा। ये हम ज्यादातर जो स्टैंडर्ड डाइस की बात है उस पे हम लेते हैं या मानते हैं कि ये ऐसे किया जा सकता है। सबको पता है ना? Yes, sir. अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको वापस डाइस पे लेके आता हूं। आप बताएंगे मेरे को, ये मैंने एक डाइस बनाई, जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं। यहां पे बच्चे आया 5, इस फेस पे आया 3, इस फेस पे आया 2। क्या मैं ये मान लूं कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? Sir, 4. 4 कैसे बच्चे? ये कैसे बोल दिया आपने कि 4 आएगा? सर 4 नहीं आएगा क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। यस, आप इसको फिर मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप ऐसे मत लिया करो। देखो 4 कब आता? ये स्टैंडर्डाइज नहीं है बच्चे। ये 5 और 2 तो एडजेसेंट आ चुके हैं, आ चुके हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने कैसे सर कह दिया 4? 5 के अपोजिट 2 होना चाहिए था। हाँ देखो, अब हम इसमें अभी हम गेस करेंगे, देखते जाइए कैसे। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो 5 3 और 2 तो मेरे को मिल रहे हैं। अब 4 वाली पॉसिबिलिटी को मैं कैसे इग्नोर करूंगा? क्योंकि अगर ये 4 आएगा तो डेफिनेटली 5 के अपोजिट क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। तो वो है नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन पे मैं फिगर आउट करूं, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या क्या होगा? 6 होगा। क्योंकि यही 3 पॉसिबिलिटीज मेरे पास क्या होती है? खत्म होती हैं। और एक चीज और देखो, जब मैं डाइस को ओपन करता हूं ना बच्चे, तो डाइस को जब मैं ओपन करूंगा तो उसकी ओपनिंग को ना कुछ हम, मतलब अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करूं, ध्यान देना बच्चे, तो ये इसकी ओपनिंग होती है। अगर हम किसी बॉक्स को ओपन करें, जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने ये मानना है, पहले इसको ध्यान से देखो,
कि अगर आपके पास 6 फेसेस है, ये फर्स्ट फेज हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये तो कॉर्नर वाले होते हैं। इसमें क्या होता है कि सेकंड का अपोजिट कौन सा आएगा? फोर्थ आ जाएगा। और 1 का अपोजिट कौन सा आएगा? मैं थर्ड फेस बोल रहा हूं बच्चे, नंबर नहीं बोल रहा। और इसका अपोजिट कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको यस सर। ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं, रूल में लेते हैं, तो ये इस तरह से रूल में क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं। ये मैंने 2 डाइस लिखे। अच्छा, कभी भी एक डाइस से नंबर को जनरेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कम से कम 2 कंडीशंस तो ये देगा ही देगा। लीजिए 4, 2 एंड 5। दूसरे पे आ जाइए, सेम डाइस ही है बच्चे। वन, 2 एंड 3। अब हमें बताना है बच्चे कि 2 के अपोजिट कौन होगा। यस, हाँ जी, वेरी गुड। 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 6 ज्यादा आ रहा है, 5 कम आ रहा है। अब कोई बताओ, हम इनको कैसे जनरेट करते? देखो, मैं इसको कैसे करेक्ट करता हूं। अब आप देखिए कि यहां 2 के एडजेसेंट आपको क्या क्या दिख रहा है? 5 दिख गया, 4 दिख गया। इसका मतलब 5 और 4 तो हो ही नहीं सकता। यहां 2 के एडजेसेंट आपको क्या क्या दिख रहा है? 3 और 1। इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब 1 भी नहीं हो सकता। तो फिर बचा क्या? 6। बस, है ना, सिंपल सी बात। यस सर। ठीक, तो हम इसको बड़े सिंपल से फॉर्मेट से बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजिली मतलब सिंप्लीफाई हो जाते हैं कि हमें भी यकीन नहीं होता कि अच्छा ये हो गया सॉल्व। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए एक और सेम टाइप में। अगर 4 बॉटम में हुआ तो व्हाट फेस ऑन द टॉप? The one. 1. अब आप ये क्वेश्चन तो नहीं भूलोगे मेरे ख्याल। वेरी गुड, सारे बच्चे यस करके बताइए। सबको पता चल गया why 1? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, कैसे गेस किया? जल्दी 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 से। वही सर किया ना। उसके बाद नंबर नहीं दिया सर, इसलिए वही बोल दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक और करते हैं। ये ना फ्रंट फेस पे है, ओके। चेक कीजिए, तीनों डायग्राम्स को देख लीजिए अच्छी तरह से। सर पहले दो तो सेम ही है। नहीं, थोड़ा सा यहाँ चेंज है। यहाँ पे 5 है। हाँ जी, व्हाट इज अपोजिट टू 4? पूरा पैटर्न देखो। सर 6। सर 6। अच्छा, कैसे पकड़ा? सर सारे एडजेसेंट में बाकी तो सारे 6 पे नंबर कटा। एडजेसेंट है, तो ये तो सबसे, फिर 4 के अपोजिट 6 होगा। अगर बच्चे वो डाइस स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? व्हाट इज एडजेसेंट टू योर फिगर? समझ रहे हो ना? अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो फिर तो आप वही हिसाब लगा लोगे, किसका प्लस किसके साथ, किसका प्लस किसके साथ, किसका प्लस किसके साथ। और अगर वो नहीं है ऐसा, तो फिर आपको बताइए कैसे जाना है। गॉट माई पॉइंट? यस सर। यस सर।